कांशीराम विचार यात्रा और इसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार। तो उनकी साइकिल यात्रा भी फेल हो चुकी है। 403 विधानसभाओं के लिए उस भाई ने कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं 3 विधानसभाओं में भी यात्रा चलती हुई 3 साइकिल के साथ भी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो जिनकी नीयत खराब होती है उनका फेल होना निश्चित है। जय भीम साथियों, इस वक्त मैं हूं गौतम बुद्ध नगर के और गाज़ियाबाद के बॉर्डर के पास। मेरे साथ हैं माननीय जयप्रकाश जी। परिचय की ज़रूरत है नहीं, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा। मिशन कांशीराम चला रहे हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बसपा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। देखने से आप शायद ना समझ पाए हो, मेरे पीछे जो है ये विजय रथ है, एक बस है जिसको विशेष तौर पे बनाया गया है। इसको डिटेल में तो मैं एक अलग रिपोर्ट में दिखाऊंगा जो इसके बाद ही आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं जयप्रकाश जी से बात करूंगा। सर जय भीम, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कंसेप्ट है सर, और अब तक का जो संघर्ष है पार्टी में रहने से और पार्टी में बाहर आने के बाद का, उसके बारे में बताइए। सर देखिए, जैसे मान्यवर साहब कांशीराम जी जब पहले घूमा करते थे तो लोग कहा करते थे कि काश अगर बाबा साहब होते तो हम ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो साहब कांशीराम जी ने कहा कि मैं आप लोगों को बाबा साहब तो नहीं दे सकता, डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं दे सकता, लेकिन उनकी विचारधारा जरूर दे सकता हूँ। तो उसी प्रकार से जब हम लोग घूमे क्षेत्र में तो लोगों ने कहा हमसे कि काश अगर आज मान्यवर साहब कांशीराम होते तो ये हो जाता वो हो जाता। तो हम लोगों ने सोचा कि हम समाज के लोगों को जो है मान्यवर साहब कांशीराम को वापस लाकर तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी विचारधारा जरूर वापस लाके दे सकते हैं। तो हम लोगों ने ये यात्रा जो है इसका नाम रखा है कांशीराम विचार यात्रा और इसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार, बसपा का विजय रथ। तो ये कार्यक्रम जो है हम लोग बहुत जल्दी अब शुरू करने वाले हैं। आगामी 19 शुरू कर देंगे, अगले आने वाले सोमवार से। क्या प्रारूप रहेगा ये बताइए, क्योंकि आपने पहले भी जो यात्रा निकाली थी उसका बहुत डिटेल चार्ट मिला था। क्या इस बार भी डिटेल चार्ट अवेलेबल है आपके पास? अब की बार हम लोग ना पहले इन्फॉर्म करेंगे। हमारी टीम अब की बार बड़ी हो चुकी है। पहले हम लोग एक गाड़ी से इनोवा से घूम रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ में दर्जनों गाड़ी चलेंगी और बहुत बड़ी टीम चलेगी। तो लगभग 2 टीम हमारी आगे चलेगी। वो आगे की टीम को इन्फॉर्म करेगी, वो पूरा रूट चार्ट देखेगी कहाँ से गाड़ी निकल सकती है, क्योंकि पहले इनोवा थी उसको आप कहीं से निकाल सकते थे, लेकिन अब की बार वैनिटी बस है जो 1 BH के रूप में आपके बीच में होगी। तो उसको निकालने के लिए तार के हमको ध्यान रखना पड़ेगा पेड़ का। तो हमारी टीम जो है भारत गौतम है, अमित पंत जी हैं, ऐसी जो टीम है हमारी, बहुत प्रकाश जी जैसे लोगों की टीम, वो आगे चलती रहेगी। उसके बाद हमारी यात्रा पीछे चलेगी। तो दर्जनों गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ, हज़ारों मोटरसाइकिल इस यात्रा के साथ चलेंगी अब की बार। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है अब की बार। 80 जिले, 400 से ऊपर विधानसभाएं हैं, पूरी कवर होंगी जी। 403 विधानसभाओं को हम लोग सभी को कवर करेंगे। सभी जिलों में हम लोग जाएंगे इस यात्रा को लेकर के। क्या सर इसमें तैयारियां जो आपने की, आइडिया आपको कहाँ से आया था और कब आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी और कितना समय लगा इसको बनने में? हाँ, इसको बस को बनने में लगभग 3 महीने लगे। इससे पहले हम लोग छोटा ये जो होता है बोलेरो पिकअप को हम लोग लेकर चलने वाले थे, लेकिन साथियों से बातचीत हुई, सब लोगों ने कहा कि अगर आपको बड़े पैमाने पे आपको, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर उतरेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से चल करके आएंगे, अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर काम करेंगे, योगी बाबा जी भी करेंगे, तो बड़े बड़े धुरंधर काम करेंगे। तो एक अट्रैक्टिव चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए। तो हमने पूरी टीम से बात करी, तो हमने फिर इसको नई बस को हमने नई चेसिस निकाली है और नई बस को हमने बनवाया है और ये पंजाब के जालंधर ज़िले में तैयार हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस को उसी व्यक्ति ने तैयार किया है जिसने मान्यवर साहब कांशीराम जी की बस तैयार की थी। ये उसी व्यक्ति ने ये तैयार की है। तो हम 403 विधानसभा में जाएंगे, सभी ज़िले में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मैसेज देंगे कि अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो केवल बसपा ही हरा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, ये बस पूरी तरह से एकदम कस्टमाइज़ करके बनाई गई है। उसके एक एक पार्ट को, एक एक हिस्से को मैं अभी पूरा घूम के वॉक थ्रू करके आपको दिखाऊंगा पूरी टीम के साथ मिशन कांशीराम की। लेकिन उससे पहले सर, राजनीति जो हो रही है, बहुत सारी पार्टियां नई उतर रही हैं, आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है। बस के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 कोणीय मुकाबला होगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये फ़ायदे का सौदा है या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये 5 कोणीय मुकाबला नहीं है, ये भाजपा और बसपा के बीच में जो टक्कर है,
तो भाजपा से छटके हुए वोट को रोकने का कार्यक्रम है केवल और पार्टियों का। जैसे आम आदमी पार्टी का आना, आपने नाम बताया, कोई नई पार्टी जैसे बन रही हैं, उनका आना केवल उनका उद्देश्य ये है कि भाजपा से जो छटक कर वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है उसको किसी भी प्रकार से बैरियर लगा करके उसको बीच में रोका जाए। उनकी ये प्लानिंग है भाजपा के लोगों की। तो जितने भी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ये नई पार्टी जो बन रही है आज़ाद समाज पार्टी हो, ये पार्टी सारी की सारी भाजपा की प्रोडक्ट हैं। ये भाजपा से छटके हुए वोट को रोकना चाहती है जिससे कि बसपा की सरकार आने से रुक सके और वो कम वोट में भी, जैसे 40% वोट से पिछली बार उन्होंने सरकार बनाई थी, तो 10% अगर छटक जाता है, बसपा में आ जाता है, तो बसपा के पास 32% वोट हो जाता है। तो 10% को रोकने के लिए तो बसपा के पास 22 रह जाएगा और भाजपा के पास जो है 30 रह जाएगा, तो तब भी वो अपनी सरकार बना सके। इसलिए उनकी प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी चल रही है। उसी को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए इस यात्रा को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में यूपी के 7 मंत्री दिए हैं, उसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी और एक ब्राह्मण भी है। जी देखिए, आप समझ सकते हो कि ये चुनावी एजेंडे के तहत ये पूरा का पूरा फेरबदल हुआ है। मेरा उनसे निवेदन है, मैं मोदी जी से या सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन समाज के लोगों को आपने मंत्री बनाया है उनके बारे में ना सोच करके उन लोगों के समाज के बारे में सोचा जाए। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग जो कुछ भी अच्छा कर लें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक उनके समाज के लोगों को आप उनका विकास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। जी, हमारे साथ भरत गौतम भी हैं, मिशन कांशीराम जी में पदाधिकारी हैं वरिष्ठ। सर, ये जो कंसेप्ट है आपका, इसमें आपकी टीम काम कर रही है। अब आगे जैसे आप उतरेंगे ज़मीन पे तो कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसकी तैयारी कर ली आप लोगों ने? हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील करना चाहूँगा, ये विजय रथ बहुजन समाज पार्टी का विजय रथ है। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, हर जगह ये पहुंचेगा। इसका आप सहयोग करें और हमारी टीम जो आगे चल कर के रूट मैप पे काम करेगी और सभी कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें रथ को निकालना है, चलाना है, सफल बनाना है हमें हमारी इस यात्रा को। तो उसमें सब लोग सहयोग करें। और रही बात आपने जो सवाल किया है कि भाई आपकी क्या तैयारी है इसको लेकर के, हमारी पूरी टीम गठित हो चुकी है, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। इवन हम लोगों ने अभी डीजीपी साहब को भी और स्टेट होम मिनिस्ट्री में भी हमने अपना एप्लीकेशन दे दिया है और नेक्स्ट वीक के बाद में आपके बीच में हमारा ये रथ हाजिर हो जाएगा। तो आपने सब लोगों को सुना। एक सवाल रह गया सर, 2022 में विधानसभा की तस्वीर कैसी देखते हैं आप परिणामों के बाद? देखिए, अगर भाजपा से, अगर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, भाजपा से जितना वोट छटकेगा वो सपा की तरफ किसी भी कीमत पे जाने वाला नहीं है। क्योंकि जिस गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं भाजपा की से, वही गुंडागर्दी समाजवादी के अंदर उससे भी ज़्यादा रही है। बीडीसी का चुनाव हुआ है, उसमें तस्वीरें देखी आप? बिल्कुल, वो सबके सामने है। जिला पंचायत का रहा हो चाहे बीडीसी का रहा हो, पर्चा तक भी इन लोगों ने दाखिल नहीं होने दिया है। तो आप लोग जीत तो सकते हो गुंडागर्दी से, लेकिन समाज में जो मैसेज गया है वो बहुत नेगेटिव गया है। और आप उस समय बीडीसी को आप उठा सकते हो, जिला पंचायत अध्यक्ष को आप उठा सकते हो, उसको आप खरीद सकते हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को आप नहीं खरीद सकते। इसलिए जब वोट डालने का मौका आएगा तो पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने जो आप लोगों ने तस्वीर दिखाई है उसका वो बदला लेगा। और बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने में के लिए बिल्कुल तैयार है। सपा में वोट जाने वाला है नहीं, भाजपा से लोग परेशान हैं। एक सबसे अच्छा विकल्प, चारों बार की सरकार को पूरे देश के लोग देख चुके हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प जो है बहन जी हैं सबके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण जिसने सबसे ज़्यादा कूद करके जो सरकार बनाई थी भाजपा की, सबसे ज़्यादा खुश होकर सरकार बनाई थी, आज उस ब्राह्मण का भी शोषण इस सरकार में हो रहा है। तो ब्राह्मण समाज का श्योरली उससे भाजपा से हटना निश्चित है। अब ब्राह्मण एक ऐसी समाज है देश के अंदर जो अपने साथ में और लोगों के अंदर भी भाईचारा बना करके अपने साथ लेके चलती है। तो जैसे ही ब्राह्मण समाज आएगा, ओबीसी समाज भी आएगा, सभी समाज के लोग परेशान हैं। तो इसलिए उनके लिए वो समाज जो है वो सपा में नहीं जाएंगे, वो बसपा में उनको देख रखा है। एक आपके लिए शायद चिंता का विषय होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद साइकिल रैली निकाल रहे हैं, तस्वीरें तो काफ़ी अच्छी देखने में आ रही हैं उनकी, मीडिया में भी बहुत छाए हुए हैं इसको लेके। वो देखिए ना तो वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, ना बहुजन समाज के जो यूट्यूब जो सच्ची खबर दिखाते हैं, ना उनको तो ज़रूरत भी नहीं शायद, वहाँ पे तो टीवी पे ही आ रहे हैं वो तो। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ टीवी के बारे में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पहले बता चुके हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कांग्रेस भाजपा की जो मीडिया है, वो हमारे
हमारे ऐसे किसी काम को, ऐसे किसी व्यक्ति को तो दिखाई नहीं सकती जिससे मूवमेंट को, मिशन को लाभ होता हो। अगर मीडिया उनको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है तो पक्का वो व्यक्ति समाज के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए दिखाया जा रहा है। उसका भाई का ना तो कोई सोशल मीडिया पे है, ना आप लोग के यूट्यूब पे उनका कोई काम दिखाई दे रहा है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भ्रम फैला करके इस मूवमेंट को तोड़ना चाहती है, तो उनकी साइकिल यात्रा भी फेल हो चुकी है। उन्होंने हमसे जो है, हमको कॉपी करते हुए उन्होंने कहा था कि हम कैडर कैंप चलाएंगे, ना तो कैडर कैंप चले। जो हमने कहा कि हम कांशीराम विचार यात्रा निकालेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है महिला सम्मान यात्रा निकालेंगे, वो भी उनका फेल हो गया। आखिर में जाकर उन्होंने कहा कि हम लोग साइकिल यात्रा निकालेंगे, वो भी सबके सामने है। 403 विधानसभाओं के लिए उस भाई ने कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं 3 विधानसभाओं में भी यात्रा चलती हुई 3 साइकिल के साथ भी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो जिनकी नीयत खराब होती है उनका फेल होना निश्चित है। ये पवित्र मूवमेंट है, इसके साथ जो भी दगा करेगा, चाहे वो आप हों, चाहे हम हों, चाहे कोई और हो, उसका नुकसान होगा। इसको कोई मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर पाएगा, वो खुद ख़त्म हो जाएगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश सिंह जी को। उनका जो एक राजनीतिक करियर है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन जो एक ख़ास बात उन्होंने अपने पूरे के पूरे इस मूवमेंट में रखी वो ये कि निष्कासित होने के बाद भी वो बसपा के लिए ही वोट मांग रहे हैं। और अब जो मेरे पीछे ये बस है आप देख रहे हैं, एक दूसरी रिपोर्ट में इसका पूरा वॉक थ्रू, इसके चारों तरफ से और अंदर किस तरह की व्यवस्था है, क्या सुविधा है, वो आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे थे DNN हिंदी, और हम भरत गौतम भाई से ही बात करेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल के मामले में ये कुछ दिन दासना की जेल में काट कर आए हैं। वो पूरा क्या मामला है उसको समझेंगे, लेकिन दूसरी रिपोर्ट पर चैनल को लगातार देखते रहिए। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।